अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ेरन टीवी में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है ज़ैन अफजाल। आज हम आपको ऐसे शहर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां 2 महीने तक रात रहती है। ये कहानी ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि दिलचस्प भी है। तो आइए हम आपको इस मुनफरिद जगह की सैर करवाते हैं। ये शहर नॉर्वे के शुमाली हिस्से में वाक़े लोंगेयरबीन है। यहाँ सर्दियों में तकरीबन 2 महीने तक सूरज तुलू नहीं होता और यहाँ की रातें कभी ख़त्म नहीं होती। ये सब कुछ ज़मीन के महवर और इसकी गर्दिश के सबब होता है। नॉर्वेजियन इलाके जो आर्कटिक सर्कल में आते हैं वो पोलर नाइट का तजर्बा करते हैं। इस दौरान सूरज ज़मीन के अफक से नीचे होता है और रोशनी की कमी की वजह से दिन का वक्त भी रात की तरह महसूस होता है। यहाँ की पोलर नाइट नवंबर के आखिर से जनवरी के आखिर तक रहती है। इन 2 महीनों में मुकम्मल अंधेरा होता है। मौसम गर्मा में तकरीबन अप्रैल से अगस्त तक यहाँ सूरज गरूब नहीं होता। लोंगेयरबीन दुनिया भर के सयाहों के लिए एक मकबूल मकाम है जो पोलर नाइट और पोलर डे का तजर्बा करना चाहते हैं। लोंगेयरबीन में रहना किसी मुहिम जोई से कम नहीं। यहाँ कुछ दिलचस्प वाक़यात भी रोनुमा होते हैं। यहाँ बर्फानी रीछों की बड़ी तादाद है, लिहाजा शहर के लोग जब भी बाहर निकलते हैं तो अपने साथ बंदूक लेकर जाते हैं ताकि इनसे बच सकें। लोंगेयरबीन में मर्दों की तदफीन की इजाज़त नहीं, क्योंकि शदीद सर्दी की वजह से लाशें महफूज रहती हैं और गलने सड़ने का अमल नहीं होता। यहाँ की रातें शुमाली रोशनियों की रोशनी से चमकती हैं, जो कि एक खूबसूरत और हैरत अंगेज मंजर होता है। यहाँ की ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर है मगर लोग इससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। यहाँ के लोग अमूमन अपनी ज़िंदगी में सादगी और फितरत के करीब रहने को तरजीह देते हैं। यहाँ की ज़िंदगी का तजर्बा करना एक मुनफरिद और यादगार मंजर होता है। लोंगेयरबीन पहुँचने के लिए आपको पहले नॉर्वे जाना होगा और वहाँ से फ़्लाइट लेकर यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों, खूबसूरत ग्लेशियर्स और हैरत अंगेज़ फितरी मनाजिर का सामना होगा। लोंगेयरबीन की ये कहानी ना सिर्फ मालूमाती है बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि किस तरह मुख्तलिफ जगहों के लोग अपनी फितरी हालात के साथ जीने का हुनर रखते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।